हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत से कैंडिडेट हमसे पूछते हैं कि हमारा जो स्कोर है वो बिलो 82 रह जा रहा है या बिलो 90 रह जा रहा है, कुल मिला के क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करें? किसी का 65 ही आ रहा है, 70 ही बन रहा है। और अगर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में बात करें तो 30 में से मात्र 12-13 नंबर या 11 नंबर ही आ रहे हैं। तो क्या करें? देखिए, तो मैं इसके लिए आपको बताऊं कि अभी 14-15 दिन का टाइम है। आप अपनी जो जहाँ से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस को करते रहिए और जो भी क्वेश्चन करें उन क्वेश्चन को तैयार करते चलिए। तैयार करने का मतलब है उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको वहीं पर पढ़ डालिए। नोट्स है तो नोट्स में रिवीजन कर लीजिए या वहीं पर मार्क कर लीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए कि इससे रिलेटेड ये चीज़ है तो इसको मैंने ऐसे पढ़ा, इसका आंसर ये होने वाला। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का हमारा मतलब रहता है कि उस चीज़ से रिलेटेड हमको सीखना है, ना कि क्वेश्चन को एज इट इज करके याद कर लेना है। सेम तो क्वेश्चन आएगा नहीं। हाँ, आ जाए वो तो एक अलग बात है, वैसे सेम तो बिल्कुल तो आएंगे नहीं। मतलब जी, जैसे आपका मान लीजिए जिस सब्जेक्ट में स्कोर कम कर रहा बन रहा है, ठीक है, तब उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप जिसमें अच्छा हो रहा है 25-26 आराम से जिसमें हो जा रहा है तो उसको थोड़ा कम कर दीजिए, बिल्कुल उसको भी मत छोड़ना। जैसे सीडीपी है, सीडीपी तो मैं जिसने भी हमसे पढ़ी होगी, सीडीपी तो में तो अब किसी को भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तब सीडीपी पर थोड़ा कम फोकस, जिसमें आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, चाहे वो आपकी इंग्लिश हो, हिंदी हो या अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो, तब उस पर आप ज़्यादा फोकस दीजिए। जिससे क्या होगा कि आपका स्कोर जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है इम्प्रूव होता चला जाएगा। अब मान लीजिए आप पहले ही दिन प्रैक्टिस करने बैठे, अगर आप सोच रहे हैं कि पहले ही दिन हमारे 24-25 नंबर आ जाएँ तो ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन अगर आप पर डे कंटिन्यू अगर आप करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका जो है स्कोर वो इम्प्रूव होता चला जाएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट। मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैंने सीडीपी की प्रैक्टिस करता था, सभी सब्जेक्ट ही पढ़े थे। स्पेशली मेरा फोकस जो मास्टरी ओरिएंटेड था वो सीडीपी पर था। सीडीपी को सीखना भी था और सीडीपी में एक अच्छा स्कोर भी करना था। इसमें दो ही चीज़ें मुझे करनी थी। तब जब मैं सीडीपी में प्रैक्टिस करता था तो कभी भी मेरे नंबर प्रैक्टिस सेट में, चाहे मैंने ऑनलाइन भी किए ऑफलाइन भी किए, कभी 30 नंबर नहीं आए। कभी भी 28 तक पहुंच जाता था, 29 लगा देते थे, लेकिन कभी भी हमारे नंबर 30 नहीं आ पाते थे। लेकिन मैं तैयार करता था, कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन एक दो नहीं हुआ उस पर ज़्यादा फोकस किया कि भाई एक गलत हो गया तो क्यों गलत हो गया, इसमें क्या चीज़ अभी रह गई है, ऐसी हमें क्या कमी है जो कि ये क्वेश्चन हमसे गलत हो गया। इस तरह से करते करते जब मेरा रियल एग्ज़ाम हुआ जाके, तब वहाँ पर दोनों पेपर में 30 में 30 हो गए, क्योंकि तैयारी थी। ठीक है, कम भी रह सकते थे, वो तो बाई चांस है, 30 में 30 भी हो गए, कम भी रह सकते, 28-29 भी हो सकते थे, तो ऐसा थोड़ी ना। बस सीखना था, पॉजिटिव लीजिए। अब अगर आपने पहले दिन टेस्ट पेपर लगाया, अगर आपके 11-12 नंबर बने, कोई बात नहीं, छोड़ दो। अगर इंग्लिश में आपने प्रैक्टिस की, इंग्लिश में आपके नंबर 11-12 आए या संस्कृत है, कोई बात नहीं, 11-12 तो आए, कम से कम इतने तो आए। अब जो क्वेश्चन गलत हो गए उन पर ध्यान दो कि ये गलत क्यों हो गए, ऐसी क्या दिक्कत है, कहाँ पर अभी मैं लैग कर रहा हूँ। अब जहाँ पर आप कमी अपनी ढूंढ लें उस पर काम कीजिए। सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा, जिससे आप जो है प्रैक्टिस को अपनी अच्छी प्रकार से कर पाएंगे और एनालिसिस करके। अगर जो 11-12 सही हो गए उन्हीं पर ज़्यादा ध्यान देते रहेंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो तो ठीक है, जो सही हो गए वो सही, जो गलत हो गए उनको जो है एनालिसिस कर लीजिए। उनको आप अपने नोट्स में पढ़ लीजिए या ऑनलाइन चेक कर लीजिए या गूगल पर जाकर चेक कर लीजिए, इससे रिलेटेड कौन कौन सी कॉन्सेप्ट है। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है। आपके हाथ में क्या है? प्रैक्टिस करना, क्वालिटी वाली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, स्कोर 11 आ रहा है, 12 आ रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपका ऐसा टाइम आएगा जिससे कि आपको धीरे धीरे सभी चीज़ें तैयार हो जाएंगी और एक आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए, जो हम लोग यहाँ पर घर पर प्रैक्टिस करते हैं और जो पेपर में होते हैं, इसमें अंतर होता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी बंदे के यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर रहा है तो पेपर में भी उसका अच्छा हो जाएगा, या यहाँ पर उसका स्कोर बहुत कम हो रहा है तो पेपर में भी कम ही होगा। हो सकता है जिन चीज़ों को वो प्रैक्टिस कर रहा है
उससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आके डिफरेंट क्वेश्चन आ जाए जो कि इसको आते हैं, जिसे हम फंसना कहते हैं कि हमारे पढ़े हुए क्वेश्चन फंस गए। तो कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के आपको लास्ट में मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि आप कंटिन्यू रहिए, मोटिवेटेड रहिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, ज़्यादा नेगेटिव लोगों के चक्कर में मत पड़िए, अपने काम से काम रखिए, होगा तो देख लेंगे और अच्छा ही होगा, ऐसा मान के चलिए अच्छा ही होगा। और अपने माइंड पर फोकस बना के रखिए, कंसंट्रेटेड रहिए, ज़्यादा नेगेटिव लोगों से दूर रहने का प्रयास करें। इस प्रकार से आप सोचिए, आपका स्कोर अभी 65 आ रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे टाइम आएगा कि आपका स्कोर 90 और 100 भी जाएगा, इससे ज़्यादा भी आएगा। चलिए अपनी वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।